ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से सभा को चालू करते हैं। स्वर्ग से उत्तम आशीषों को देने वाले मेरे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके चरणों तले आते हैं, भक्तियों के साथ आपके बड़े नाम को उठते हैं प्रभु जी। इस संध्या काल की इस सुंदर संगति में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें इस अवसर दिया प्रभु जी, और हम मन दिया प्रभु कि हम इस संगति में जुड़ सके प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी आगे के हर एक भाग को आप हाथ देते हैं प्रभु जी, हर एक के मनों को और सराउंडिंग्स को प्रभु जी, सिचुएशन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और इस बात पे मन लगाता है प्रभु कि आपकी संगति में बने रह सके, आपके प्राचीनों और बड़ों से प्रभु जी वचन सुन सके, सीख सके और उसे ग्रहण करके अपने जीवन को बदलने में कारगर हो सके प्रभु। उन सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम में से हर एक की मन की दशाओं को आप जानते हैं, दुखों को, विचारों को और परीक्षाओं को आप जानते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी उन सभी समस्याओं का खड़ी करने वाली बातों को आपके लहू के बारे में देती हूँ प्रभु जी, ताकि हमारा पूरा चिंतन, मनन, ध्यान सब कुछ आपको भाए प्रभु। और हम इस सभा से प्रभु जी, इस मीटिंग में जुड़ने से प्रभु जी आपके लिए योग्य पात्र ठहर सके। सब बातों में आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर एक को आपके हाथों में देते हुए, बोलने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथ में देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 आप लोग के पास अवसर है, आप लोग गवाही रख सकते हैं, गीत गाना चाहते हैं तो गीत गा सकते हैं। जैसे प्रभु आप लोग को अगुवाई कर रहे हैं, आप जरूर स्टार्ट करिए। इंदिरा आंटी, आप दिख रहे हैं, आप हैं ना? जय मसीह की। चलो चलो आंटी, कैसे हैं? ठीक हूँ। अगुवाई करिएगा आंटी आप गीत गाने में, अगर आप गा सकते हैं जी तो। जी, सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां का दिया। वे दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहां का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगो बाइबिल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगो बाइबिल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार। क्योंकि यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे हम पाते उद्धार।
धन्यवाद। ईश्वर आपकी लाठी शांति रखती है। आप में भी चाहे। सुंदर गीत के लिए इंदिरा आंटी का बहुत धन्यवाद। और भी है जिनको प्रभु अगुवाई दे रहे हैं गीत गाने में, वचन पढ़ने में या फिर गवाही रखने में। आप लोग आगे आ सकते हैं, जरूर से शेयर करिए। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम, प्रभु जय की महिमा में मैं एक गीत गा लेता हूँ। सभी सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद। बोलो आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं गाना गाना चाहती हूँ। जय मसीह दीदी, भैया को सबको जय मसीह। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक साफ कर, गंदगी
गुनाहों को तू धोकर, उसे खून ने जो बहाया है दिल मेरा, ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। अनुग्रह, दया और प्रेम की आशीष, धीरज धर मुझे दिखाया है दिल मेरा, ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन, रोज रोज मार्ग जो प्रभु ही का है, जब ध्यान से पढ़ता हूँ वचन, रोज रोज मार्ग जो प्रभु ही का है, मार्ग सत्य जीवन अनंत और विश्वास, आशा से ने बढ़ाई है दिल मेरा, ले ले प्यारे यीशु। तूने ही से बनाया है, पवित्र आत्मा का वो भवन, जीवन की भरपूरी से, पवित्र आत्मा का वो भवन, जीवन की भरपूरी से, हर वक्त हर जगह दूं गवाही, जैसा उसने सिखाया है, हर वक्त हर जगह दूं गवाही, जैसा उसने खाया है दिल मेरा, ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है, इसे में तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है मेरा, ले ले प्यारे यीशु। तूने इसे बनाया है। थैंक यू। मैं गवाही देना चाहती हूँ छोटा सा। जी आंटी जी। मैं गवाही देना चाह रही हूँ छोटा सा। हाँ प्रभु बिल्कुल, का आपका धन्यवाद अवसर। करती हूँ कि प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई का तबियत, मेरा छोटा भाई का तबियत ठीक नहीं। वो जब चर्च गए थे गुड फ्राइडे के दिन, तो उसके चेस्ट में पेन हुआ और उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो अपने दामाद को उन्होंने बुलाया तो फिर उसके बाद उसको लेके घर आए। घर आने के बाद फिर वहाँ भाटापारा हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि तुरंत आप इसको ले जाओ, और तुरंत उसको रायपुर रिफर कर दिए। और मेरे पास भी फोन किए और प्रभु के दास के लोगों को भी फोन किया प्रेयर के लिए। मैं प्रभु का सच में धन्यवाद देती हूँ। अपने बेटा आशीष को और बेटी सुनीता को हमने कहा था कि ऐसी सी बात है, मामा का तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग प्रेयर करिए। सब मिलकर मेरे भाई को चंगाई मिला। मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जब रायपुर रिफर किए, जब जांच के लिए वो गया, और मैं प्रेयर करती रही, आप सब लोग प्रेयर करते रहे। प्रार्थना के द्वारा मेरे भाई जब जांच के लिए गए ना हॉस्पिटल, तो वहां पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। उनका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरा भाई बहुत ही अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद हो, और आप सबों को धन्यवाद देती हूँ, और मेरे बेटा आशीष और बेटी सुनीता को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने प्रेयर के लिए कहा। हमारे परिवार के लिए विशेष प्रार्थना करिए कि हम प्रभु में आगे बढ़ सके। शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रेयर में रहें, परंतु वो तो हारा हुआ है। हम
प्रभु के नजदीक में रहना चाहते हैं। आप लोग हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए। हम तकलीफ में थे, हम दोनों पति पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, दर्द पीड़ा हो रहा था। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि दवा दुआ दोनों के द्वारा प्रभु ने छुटकारा और चंगाई को दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरी बेटी के लिए आप प्रार्थना करिए कि वो भी माँ बन सके, और मेरी बेटी सुनीता के लिए भी प्रार्थना करिए कि वो माँ बन सके। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दैनिक प्रेयर में, प्रार्थना में मेरे बच्चों को आप याद कीजिए। थैंक यू। जी, आपके नाम बता देंगे आंटी बेटी का जिनके लिए प्रार्थना करना है? जी जी, नम्रता प्रकाश है और सुनीता नाग है जी। जी वो प्रेयर में जुड़ती है, सुनीता नाग जी नासिक में है, और मैं चांपा में हूँ। मैं उनकी सासू माँ बोल रही हूँ। ठीक है, सब लोग आप लोगों से जी जी, जितने भी प्रार्थना योद्धा है कृपया आप लोग सब इनके नाम को याद रखें। और भी आपको पास अवसर है। ज्योति आंटी दिख रही है, लता दीदी, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें, बताना चाहें, गवाही, आप सबों को अवसर है। सबको जय मसीह की। मैं जब 96 में बहुत बीमार थी, तो उस समय मेरे घर में जो भी आते थे तो वो राजा हिजकिय्याह के विषय में बताते थे कि वो बहुत बीमार था और यहाँ तक कि वो मरने पर था। और फिर यशायाह उसके पास भेजा गया, और फिर यशायाह को भी परमेश्वर ने कहा कि जा करके उसको बोल दे कि फिर वो मरेगा नहीं, लेकिन फिर वो 15 वर्ष और जीवित रहा। तो ऐसे मेरे घर के 2 बुजुर्ग लोग जो है वो लोग आकर के इसी विषय को बताए। तो मुझे लगा कि ये वचन सच में मेरे लिए प्रभु ने अपने लोगों के द्वारा कहलाया। और मेरे पास मात्र 15 वर्ष है, जैसे ही जिज्ञा के पास 15 वर्ष थे। तो मैं उस हिसाब से अपना काउंट करती थी कि इन 15 वर्षों में प्रभु ने मुझे दिया है। तो मैं बहुत आनंद और धन्यवाद करती थी कि परमेश्वर मेरी आयु को बढ़ा दिया है। लेकिन जब मुझे फिर से इन्हीं तकलीफों के दौरान मुझे जीवन मिला और मैं प्रभु की महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित करी, तो मुझे व्यक्तिगत जो वचन मिला वो यशायाह 52 और उसके 11 और 12 पद में है। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। तो जब ये वचन मेरे पास आया और मैं इसको फिर और अच्छे से स्टडी करने लगी, तो दूसरा कुरिन्थियों 6 और 14 में लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो इन वचनों के कारण मैं प्रभु से व्यक्तिगत बातचीत में कहती थी, प्रभु किससे तू मुझे अलग होने के लिए कहता है, किन बातों से तू मुझे अलग होने के लिए कहता है। फिर प्रभु के सेवक हमारे परिवार में आकर के वचन की शिक्षा देते थे, उनके सामने भी मैं इन सारी बातों को रखी।
मैं यद्यपि बता रही हूँ कि जब मैं 96 में मैं बीमार थी तो मुझे 6 महीने लगे थे पूरी रीति से ठीक होने में। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि अब मैं थोड़ी तंदुरुस्त हो गई हूँ तो फिर मैं तुरंत अपनी बहनों के साथ प्रार्थना करने के लिए बाहर निकलने लगी और अपनी गवाही देने के लिए कि प्रभु ने कैसे बड़े संकट से मुझे बचाया है। और ये भी बताती थी कि प्रभु के 2 प्रियजन हमारे परिवार के बुजुर्ग जो हैं वो हिजकिय्याह के बारे में आके बताए, तो मुझे भी प्रभु ने 15 वर्ष बस और दिए हैं। और अभी तो यदि 96 से आप देखेंगे तो 28 वर्ष हो रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं प्रभु को कहती कि अपने अनुग्रह से तू मुझे और समय पर समय देता जा। तो इस तरह से मैं बहुत सारे लोगों के बीच में जा जा करके अपनी गवाही देती थी कि मेरी मृत्यु शैया में भी प्रभु ने मुझे संभाला, अपनी गहरी शांति से भरा, मेरी शारीरिक दुर्बलता में भी मेरे को चिंता में नहीं पड़ने दिया, मेरे अंदर में मृत्यु का भय नहीं आने दिया। लेकिन प्रभु मुझे संभालता आया, यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया कि मैं दवाई नहीं लेना चाहती थी, बंद भी कर दी। लेकिन एक प्रश्न मेरे पास हमेशा रहता था जो व्यक्तिगत प्रभु के पास आया था कि दूर वहां से निकल जाओ। तो तो प्रभु के दासों ने भाइयों ने बताया कि हमारे बहुत सारे रीति रिवाज और परंपरा है, मनुष्य की बनाई हुई शिक्षा है और नियम है, ये सब जो हम लोग फिलिपियों में पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, ये सारी बातें जो है मेरे सामने आती गई। और फिर सचमुच में प्रियो ऐसा हुआ कि सारी परंपराएं और रीति रिवाज जैसा आप जानते हैं, ये सब चीज पूरी रीति से मैं और मेरा परिवार बनाना बंद कर दिए। पहले तो हम कभी भी कब्रिस्तान तो कभी नहीं गए। ये मेरे ससुराल और मेरे मायके की सीख थी कि एक बार जब हम दफना कर आ गए हैं तो अब वो लोग कब्र में मिट्टी हो चुके हैं, अब वो जो लोग वहां जाते हैं वो लोग सिर्फ कब्र की पूजा करने जाते हैं, एक मूर्ति पूजा के समान है, तो वो तो कभी नहीं किए। लेकिन उसके अलावा जो हमारे तीज त्योहार होते हैं और जिस माहौल में मेरा परिवार और मैं रहते हैं, तो यहाँ पर तो कंपटीशन है किस तरह से हम लोग कितना अच्छा अपने त्योहार को कितना खर्च करके कितना आलीशान बना सकते हैं। ऐसे माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं। मसीह तो जरूर है लेकिन नाम के हम रहे, मैं भी नाम की थी, लेकिन 96 से प्रभु ने मेरे जीवन को बदला। भाई धर्म प्रकाश जी जब आए हमारे यहाँ और उन्होंने वचन को प्रचार किया तो उसके बाद सच्चाई मेरे सामने आती गई और फिर प्रभु ही इस सब चीजों से निकाला। और फिर लगभग हम 10 वर्षों से ज्यादा हम लोग चर्च से पूरी रीति से अलग हो गए और लोग बहुत हमारे विरोध में बात करते थे, यहाँ तक कि 25 दिसंबर को भी घर में आकर के हमको बोल के जाते थे कि तुम लोग अपने आप को बहुत धर्मी समझने लगे थे और एक तुम ही लोग वो दुनिया में निराले, सारी दुनिया तो 25 दिसंबर को और जो अप्रैल मई के सब त्योहार है और जो कुछ है सबको विशेष मनाते हैं, तुम भी लोग नहीं मनाते हो। और काफी विरोध का सामना करना पड़ा। अभी याद आता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि और ऐसी बातें होते जाए जिससे हम लोग सुन सके कि हमारे भाई लोगों के मन में क्या क्या है करके। और फिर परिस्थिति ऐसी आई कि पूरी रीति से हमारा परिवार जो है वो हम लोग पूरी रीति से अपने नए विश्वासी भाई बहनों के साथ संगति करने में लग गए और ये करीब 10 से 15 साल तक ये प्रक्रिया चलती गई। उसके बाद फिर वो ठंडापन आना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके हम अलग होते गए, फिर कोई संगति का उत्साह नहीं रहा, फिर बाहर जाना बंद हो गया। हम लोग काफी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, मैं तो विशेष रूप से गवाही देना सबसे ज्यादा जरूरी समझती हूँ, तो मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। सबसे पहली बात तो यही है कि मुझे अधर्म और पाप से छुड़ाया प्रभु ने, संसारिक बंधनों से छुड़ा करके मुझे और मेरे पति को, मेरे बाल बच्चों को परमेश्वर ने अपने निकटता में पहुंचाया। ये तो परमेश्वर की महानता है, उसकी दया और करुणा है। लेकिन एक स्थिति आई कि धीरे धीरे ना अब नीरस होने लगे, हम पूरी रीति से वचन से कटते चले गए। मन में खेद होता था, दुख होता था कि कैसे एक समय था, क्या उत्साह था, क्या आनंद था, कैसे
हम घर द्वार सब छोड़ छाड़ के एकदम निकल पड़ते थे। कहाँ वचन प्रचार करना, कहाँ जाके प्रार्थना करना। बस कोई हमको कह दे कि इस स्थान पे जाना है तो बिल्कुल हम उस समय पे टाइम पे पहुंच जाते थे। ये सारी घटनाएं जब हो चुकी, उसके बाद जब प्रियो उदासीनता जीवन में आई, निराशा आई, तो फिर व्यक्तिगत अब परमेश्वर के साथ संबंध जो है वो लगने लगा कि अब प्रभु के साथ संबंध जो है वो खत्म होता जा रहा है। अब लगता है कि वो दिलचस्पी अब नहीं है वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में। और कई कई दिन ना बाइबल पढ़ना होता था मेरा, ना कई कई दिन प्रार्थना करना होता था। और बाहरी जीवन तो सच में बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मैं सिर्फ अपने आप को जान रही थी कि कितना ज्यादा एक मसीही जीवन की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, जहाँ पर हम पीछे सारी बातों को हम छोड़ चुके थे, सारे जो दिखावटी काम है उसको हम सब छोड़ चुके थे। और उसके बाद इतना ज्यादा हम वचन में अपने आप को लीन कर लिए थे, इतना ज्यादा। और उसके बाद फिर कैसे ऐसे गिरावट आ सकती है। और फिर एक स्थिति ऐसी भी आई थी कि ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अच्छा कहीं मीटिंग हो रही है, भाई लोग कहीं संगति कर रहे थे, नहीं जाते, क्या करेंगे जाके। और इस तरह से एकदम जीवन जो है पूरी रीति से प्रभु से दूर हो गया, कट गया। और फिर आते थे भाई लोग, हमारे बीच में आते थे, संगति करते थे, लेकिन वो आनंद खत्म हो चुका था पूरी रीति से। मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं, उसके बाद जैसे ही ये ब्लेसड फैमिली में मैं 12 दिसंबर को मैं देखी भाई आशीष खाने चाहिए, इनसे भी देखिए 2011 में हम संगति किए। उसके बाद फिर 2017 में इनके साथ हम पंजाब गए, और उसके बाद से कभी बातचीत नहीं, ना पहले और ना उसके बाद। अचानक से मैं देखी कि ये भाई जो है वचन को प्रचार किए, तो मैं सुनी और तुरंत मैसेज की कि भाई मुझे लिंक भेजे, और फिर दूसरे दिन में जुड़े। और फिर लगा कि अब सुनना चाहिए। ऐसा नहीं एकदम बहुत उत्साह के साथ नहीं कि हाँ फिर से वैसी हमको संगति मिल जाएगी या फिर से हमारा जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसके बाद फिर जब भाई बिलासपुर आए, जब हम व्यक्तिगत हमारे परिवार में जब हम अभी तो मेरी बेटी ब्याह करके कोरबा में है, लेकिन मेरे पति और मैं, मेरा बेटा और मैं, हम जब तीनों भाइयों के साथ, तीनों भाई जब आए रायपुर से, उनके साथ बैठ करके जब हम संगति करते थे घर में और दिन रात तक, तब उसके बाद जैसे लगा कि प्रभु झिझोड़ करके हमको जगाने के लिए इन भाइयों को भेजा है। इसके पहले आप देखेंगे तो ऐसा लगता है सारी परिस्थितियां सामान्य है, लेकिन जब ये भाई लोग हमारे साथ संगति किया, फिर से इन लोगों ने वचन को, जो हम लोग वास्तव में बहुत वर्षों पहले साथ सुन चुके थे सारे, लेकिन मैं बता रही ना कि पूरी रीति से अब वो मेरे जीवन से हट चुका था, वो सारा संदेश, सारी शिक्षाएं, वो सब कुछ हट चुकी थी। और जब ये लोग आए और एक जगाने का काम ये लोग किए, और फिर जब ये लोग गए, तो मैं वास्तव में बताऊं कि मेरे कई मैं साल बोल सकती हूँ मैं रोई नहीं थी, ना मेरे प्रार्थना से वेदना से होते थे। और जब ये लोग घर से चले गए, उसके बाद दूसरे दिन जब मैं प्रार्थना करने बैठी, तो मैं देख रही अपने आप मेरे आंसू बह रहे, लगातार बह रहे, लगातार बह रहे। और फिर मैं खुद आश्चर्यचकित थी, और फिर हिचकी बन रही, सिसकियां। और फिर उसके बाद प्रार्थना करते करते मैं देख रही कि ये काम तो मैं नहीं कर सकती, मेरे से हो ही नहीं सकता कि मैं इस तरह से प्रार्थना करूं। और फिर प्रार्थना में पवित्र आत्मा जब कार्य करके फिर मेरे अंदर की सारी वो बुराइयों को और सारी वो ढिठाई की बातों को और सब चीज को जब प्रकट करना शुरू किया, तो तब मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि परमेश्वर सच में हमसे कितना गहरा प्यार करता है। क्यों मैं दूर चले जाऊं, मैं प्रभु को भूल जाऊं, या मैं अपना रास्ता बदल दूं, लेकिन प्रभु थामे रहता, पकड़े रहता। देखिए जरिया उसके पास है, उपाय प्रभु के पास है, योजना परमेश्वर के पास है कि किस तरह से वो फिर से हमारे साथ अपने संबंध को मजबूत कर ले, फिर से।
मैं आपको बता रही ना, मेरे अंदर में अभी भी इतना प्रश्न चलता रहता है, लेकिन अब भी एक झिझक है। पहले कोई झिझक नहीं होता था, पूरे रीति से, खुले रीति से मैं अपने भाइयों के सामने अपने प्रश्न रखती थी, ऐसा से ऐसा क्यों लिखा, ऐसा से। लेकिन अभी मेरे को भी अभी भी थोड़ी हिचक है कि मैं कैसे पूछूं, मैं कैसे क्या सोचेंगे लोग। लेकिन अभी मेरे को बताने में जरा भी हिचक नहीं है कि मैं ये कितना ज्यादा प्रभु से मैं दूर चली गई हूँ। लेकिन जैसे एक विचार आता था मन में कि ठीक है ना, प्रभु तो संभालेगा ना, वो पिता है, वो जानेगा। यदि मैं उससे दूर भी हूँ तो वो मेरे जीवन को जानता है, मेरी दुर्दशा को जानता है। ये सब मैं अंदर मेरे चलते रहता था, लेकिन ना बाइबल पढ़ना होता था, ना प्रार्थना, और ना कोई संगति। विगत 10 सालों में कोई ऐसी संगति नहीं। तो ये सब परिस्थिति के बाद देखिए फिर से प्रभु एक और अवसर दिया है मुझे। और मैं सोचती हूँ हमारे मेरे जैसे और बहुत सारे प्रियों को फिर से प्रभु ने एक अवसर दिया है कि हम फिर से एक साथ गठ करके और जुड़ करके, और चलिए इस जूम के ही जरिए, या यदि हमारे पास अवसर है तो अपने प्रिय भाइयों को हम फिर से अपने घर आमंत्रित करके हम वैसे ही संगति का लाभ उठाएं, जैसे आरंभ में जब हम जीवन पाए थे तो हमको वो संगति मिली। मेरे समान बहुत सारे प्रियों की ऐसी गवाही है कि हम उत्साह के साथ प्रभु के साथ एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ना शुरू किए। हम कुछ दूर चलते तो रहे, उसके बाद भी या तो हमारे भाइयों ने हमको छोड़ दिया, या स्वयं हम अपनी अभिलाषा और लालसाओं और ढिठाई और आलस्य के कारण हम पीछे रह गए। ये सारी बातें जीवन में आई, लेकिन अब प्रभु से ये प्रार्थना है, और हम सब एक दूसरे के प्रार्थना करते रहे। यदि मेरे समान ऐसे और भी प्रियों की स्थिति है तो हम जरूर एक दूसरे को उत्साहित करें, उठाए, प्रार्थना में उठाए, वचन में उठाए। और आज भी हमारा परिवार जो है किसी भी प्रकार के रीति रिवाज और परंपरा में नहीं है, और इसके लिए भी लोग हमसे प्रश्न करते तो हम बताते हैं कि हमारी जो विश्वास जो है प्रेरितों की शिक्षाओं पर है, विश्वास में हम उसी विश्वास में बने रहे, अडिग रहे। लेकिन सुनने के लिए तो मिलता है, बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है, तो भी जैसे अब आशीष भाई बताते हैं कि सुनना है हमको, लोग यदि हमारे विरुद्ध में बोलते हैं तो भी हमको सुनना है, और लेकिन प्रेम सबसे करना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि एक अवसर फिर से मेरे जीवन में दिया, मेरे परिवार ने दिया, कि अब हम इस संगति को हाथ से न जाने दें। तो आप सबों को भी बहुत धन्यवाद कि ये प्लेटफॉर्म आपने मुझे दिया, कि मैं अपनी गवाही रख सकती हूँ, मैं आप लोगों से को सुन सकती हूँ, आप लोग के साथ प्रार्थना में शामिल हो सकती हूँ, और अपने प्रिय भाइयों के संदेशों को भी मैं सुन सकती हूँ। सो मैं प्रभु को सारा आदर और सम्मान और महिमा देती हूँ। शालोम। चलो, थैंक यू लता दी। सचमुच प्रभु का प्रेम अद्भुत है, और ऐसा प्रेम है जो निहाल कर देता है। वो बार बार हमें आवाज देता है कि देख, मैं तेरे लिए उपस्थित हूँ। आई एम ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यू। और जैसा वचन भी कहता है कि पिता हमसे उकाब की तरह प्रेम करता है, हमको वो परिस्थितियों में जाने देता है ताकि हम उसके प्रेम की डेप्थ को समझें, उसके प्रेम के चारों डायमेंशंस को समझने पाए। अब तक हमारे साथ जितनी भी हम सब जो आज के दिन में इस ब्लेसेड फैमिली से जुड़े हैं, हम सब के पास लगभग इसी तरह की गवाहियां हैं। और सच में ये हमारे लिए प्रभु की दी हुई अद्भुत आशीष है, जिसकी वजह से हम इन दिनों में फिर से उस गर्माहट को पा रहे हैं जो हमने अपने शुरुआती दिनों में पाया था। जो हमारी एक संसार से हटकर प्रभु के लिए जीने के लिए हमें जिन जिन समयों में अपने आप को सौंपा था, उन समयों को वापस से हम अपने जीवन में पा रहे हैं। तो ये प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह है अब हमारे लिए, और ये अब हमारे लिए सचमुच नींद से जाग उठने की घड़ी है कि अब इस अवसर को हम कतई न छोड़े। अब इस इस अवसर के बाद से हम प्रभु से उस तरह से लिपट जाएं जैसा प्रभु हमसे चाहता है। तो मैं एक छोटी सी गवाही कल के दिन के लिए मैं भी रखूंगी।
कल जब आशीष भाई वचन शेयर करने से पहले सबसे क्वेश्चन कर रहे थे कि किसी के पास कोई प्रश्न है तो जरूर करें। मैं तो कल जुड़ी नहीं थी, लेकिन आज जब मैं इस रिकॉर्डिंग को सुन रही थी, कल की रिकॉर्डिंग को, तो मैं बहुत आशीष पाई। और कल माधुरी आंटी ने क्वेश्चन पूछा था भजन संहिता में से, और उन्होंने प्रश्न किया था, और भैया ने बोला कि मैं एक शब्द, एक बात को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये पद आपको समझ आ जाएगा करके। और वो था कि करुणा निधान परमेश्वर। तो उस पद को, उस वर्ड को प्रभु भैया ने बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु मुझसे बात किए। जब भैया एक्सप्लेन किया, मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी कि परमेश्वर किस क्या डेफिनेशन है करुणा निधान का। विश्वासी के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और जब वो आंसू बहा कर प्रभु को पुकारता है तो प्रभु सुनता है। और उस कैरेक्टर को, प्रभु के उस गुण को करुणा निधान बोला गया। जो विश्वासी के द्वारा सताया हुआ विश्वासी है, उसके लिए जो परमेश्वर खड़ा होता है। मैं बहुत आशीष पाई। और जो पत्रियां लिखी गई हैं पौलुस के द्वारा या कलीसियाओं के लिए, वो कलीसिया को सिखाने के लिए, और कलीसिया के बीच में जो चल रहा है गलत काम या कमियां या घटियां, उसको ठीक करने के लिए पौलुस ने इन चीजों को लिखा। मैं कल की जो ये सुन रही थी रिकॉर्डिंग में, बहुत आशीष पा रही थी कि सच में प्रभु किसी भी अपने जन को कभी नहीं छोड़ता, न त्यागता है। बस एक बार उसकी तरफ नजर उठाकर और अपने आप को उसी तरह से सौंपने की जरूरत है जैसा वो चाहता है, या जैसा हमारी रिक्वायरमेंट, जैसा वचन भी कहता है कि प्रभु हमेशा उसी समय सुन लेता है कि हर एक भक्त उस समय प्रार्थना करे जब वो प्रभु सुनता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये कौन सा समय है जब प्रभु सुनता है, भक्त जब पुकारता है। शायद ये है कि जब भक्त जब भी पुकारता है, देर इज नो टाइम। जब भी भक्त पुकारता है तो प्रभु सुनता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कल के दिन में मुझे ये आशीष मिली। आप लोग के क्वेश्चन आंसर के सेशन है, अभी भी आप लोग के पास अवसर है। अगर आप लोग के पास और भी गवाहियां हैं या जो भी शेयरिंग है वचन के द्वारा, तो आप लोग के पास अवसर है, क्योंकि अभी तक तो कोई आशीष भाई तो आए नहीं है। बाकी और भी हमारे सामने प्राचीन लोग भी हैं, बिल आंटी है, ज्योति आंटी है, माधुरी आंटी है, आप लोग के विजय अंकल है। और विजय अंकल के क्वेश्चन से भी मैं बहुत आशीष पाई थी कल। उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि कार चलाते समय या गाड़ी चलाते समय कोई सामने से डैश कर देता है, या कोई, मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है, तो भी मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाता है। तो मैं भी अपने आप को चेक कर रही थी कि मेरे जीवन में क्या होता है। और मैं मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं नहीं जानती, ये मेरे मुंह से निकलता है कि प्रभु आपका धन्यवाद, हम बच गए। मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे मुंह से यही निकलता है। यस, बिल्कुल तो सही है। मैं विजय अंकल के क्वेश्चन से मैं भी अपने आप को चेक करने पाई, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच हमारे कोई भी बातें जो प्रकट होती हैं इस ग्रुप में, वो यूं ही नहीं होती। हमको बार बार अपने आप को रिशफल, यानी मतलब बार बार अपने आप को सुधारने का अवसर हमको मिलते जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु का जैसे वचन है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है उसको मैं छांटता हूँ ताकि वो और भी छांटता हूँ ताकि और भी वो फल लाए। तो हमारे पास बहुत अच्छा अवसर है कि प्रभु हमको इस छटनी में इंक्लूड कर रखा है अभी तक। इसकी दया हम पर अभी तक बनी हुई है। जो हम बार बार गिरते और दूर होते रहे, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आप सबों के इस
क्वेश्चन से भी और आप लोग की बहुत सारी गवाहियों से भी मैं बहुत आशीष पाती हूँ। सो आप लोग के पास अभी भी अवसर है, अगर आप लोग कुछ गवाही रखना चाहते हैं या पद शेयर करना चाहते हैं। सिस्टर जी, मैं बोल सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल समीक्षा दी, बिल्कुल आपको अवसर है। हाउ आर यू? हाँ वी आर एब्सोल्युटली फाइन दी, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं अपना वीडियो ऑन कर रही हूँ। हाँ जी 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 जी, मेरा वह नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं रहता इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती। नो वरीज, आप सबको शालोम। शालोम शालोम। इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग अगेन फॉर मी। मैं सबको हर बार यही बोलती हूँ क्योंकि इससे समय का एहसास होता है, टेक्नोलॉजी का एहसास होता है और हम लोग कितना कनेक्टेड रहते हैं। तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। आज के इस जनरेशन में टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रहे हैं। मैंने जब ये फोन लिया तो मेरे को लगता था कि मैं कि क्या यूज है मेरे लिए इसका। एनीवे मैंने लिया इसलिए था कि मेरे को कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट में काम करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन जब मैं उठती हूँ और मैं जूम के इस लिंक को मैं क्लिक करती हूँ तो और मैं सबको सुनती हूँ और आप लोग इतनी डिफरेंट जगहों से हैं और सबके एक्सपीरियंसेस को सुनती हूँ। इट्स बिलीव इट और नॉट, लाइक सुन के बहुत अच्छा लगता है, ब्लेसिंग लगती है, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और आज तो वीकेंड है मेरे लिए, लेकिन तो मैं ऑफ हूँ, बट एनीवे लाइक मंडे टू फ्राइडे एनीवे जितना भी मैं सुन पाती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स ट्रिमेंडस ब्लेसिंग। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने ईश्वर का, प्रभु का, चित्ते प्रभु का। जो भी बातें शेयर होती हैं, वचन शेयर होता है, समटाइम्स वेरी हार्ड फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड, कि जब हम सुनते हैं और अपने आप को टेस्ट करते हैं और उसको एक्सिक्यूट करना, अपने लाइफ में लागू करना कभी कभी चैलेंजिंग। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज चैलेंजिंग। आप अभी सिस्टर जी बोल रहे थे कल के बारे में, जो क्वेश्चन हो रहे थे, जितना भी मैंने सुना, ब्रदर विजय का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि कैसे छोटी छोटी बातों पे कि कोई हमको क्रॉस करके चला गया, मेरी गाड़ी को किसी ने मतलब टच कर दिया तो मैं, और यंग लोग होते हैं बिल्कुल फुल ऑफ एड्रेनलिन रहते हैं और हमको अचानक से गुस्सा आता है, मोमेंटली रहता है लेकिन आता है, और कैसे हम अपने एग्रेशंस को कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। और ऐसी छोटी छोटी बातों में हम जाने अनजाने में कितने सारे पाप कर जाते हैं। फिर भी सिस्टर जी आज दादा सिस्टर हु वाज सेइंग लाइक कि प्रभु हमको प्यार करता है, हमको आने की जरूरत है, अपने आप को समर्पण देने की जरूरत है। मेरा पिता हमेशा पुकारता रहता है, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे कहीं पे भी हूँ, किसी भी परिस्थिति में हम हैं, लेकिन प्रभु को पुकारना है। आपका भी कमेंट बहुत अच्छा था सिस्टर जी कि किस समय प्रार्थना कर सकते हैं, कि कब प्रभु सुनेगा। मैं भी हमेशा सोचती थी कि लॉर्ड व्हेन शुड आई सेट, लाइक व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम। मैं तो काम से लोडेड रहती हूँ, घर के कामों से, फिर देन अगेन बीइंग अ मदर, आपकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। सो कब आप मतलब व्हाट इज द अप्रोप्रिएट टाइम, एंड इट्स सो ट्रू, देयर इज प्रभु हमेशा मिल सकता है। सो भक्त जन के लिए प्रभु हमेशा ही 24/7 अवेलेबल है और हमको दिल से पुकारने वालों को कि वो हम अवश्य सुनता है। और थैंक यू फॉर ऑल द क्वेश्चंस जो इन डेप्थ में पूछते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा ये भी लगता है कि सब इतने ओपन है और अपना मन साफ करके जो ये बेसिक क्वेश्चंस जो हैं ये सबके लाइफ में अवेलेबल, आई मीन लाइक अप्लाई होते हैं, इम्प्लाई होते हैं,
और आप लोग सब ओपनली पूछते हैं, तो ये ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म रहता है। तो मैं सबसे अनुग्रह करती हूँ कि आप लोग जब पूछते हैं तो ये रिकॉर्डिंग के द्वारा हम सुन पाते हैं। बट सेकेंडली मैं चाहती हूँ कि सभी लोग वोकल हों, वर्बलाइज करें। हम कहाँ से भी क्यों ना आए, तो इससे सामने वाला भी सीखेगा। मुझ जैसे लोग भी सीखेंगे जो आपसे 7 समुंदर दूर है, और आशीष पाएंगे। क्योंकि जब आंसर निकलेगा, हो सकता है कि हम इस चीज के लिए सीख रहे हैं वचन से। आई मीन कोई वर्सेस निकलेगा और समथिंग कहीं किसी को टच करेगा, उसके हृदय को प्रभु खोलेगा, समझ खोलेगा। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, कभी कभी ब्रदर आशीष इतना इन डेप्थ में पढ़ाते हैं, समझ में मेरी प्रॉब्लम आता है मुझे। बट एनीवे, लाइक एटलीस्ट मेरे को 3 टाइम्स रिकॉर्डिंग अगर मैं सुनती हूँ, तब धीरे धीरे खुलने लगती है समझ। सुनना एक बात है, सुनना एक बात है, और समझना एक बात है। आप किसी चीज को सुन रहे हैं और बट आपको अगर समझ नहीं है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इट्स पॉइंटलेस। आपने देखा होगा, हमारे जो बच्चे हैं उनकी बड़ी रिसेप्टिव हियरिंग होती है। आई मीन सेलेक्टिव एंड रिसेप्टिव हियरिंग होती है। व्हेन आई से सेलेक्टिव, तो वो वही चीज सुनते हैं, मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। वो वही चीज सुनते हैं। अगर मैं उनको बोलूंगी कि चलो दुआ करते हैं, मैं लेट्स प्रे, बैठो, तो वो कम से कम 4-5 बार बुलाना ही पड़ेगा, तभी वो आएंगे। और बट अगर मैं उनको बोलूंगी कि बेटा लेट्स हैव आइसक्रीम, लेट्स सिट टुगेदर, मॉम गॉट यू आइसक्रीम, दे वुड रन टू मी। तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव हियरिंग। जब वो उनके कान जो है उसी तरफ लिंगर करते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और जो वो नहीं सुनना चाहते हैं वो उसके लिए टाइम लेते हैं। तो मैं ये बात समझ गई हूँ, ये मेरे लिए अब अप्लाई होता है कि मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि ब्रदर वो ही बताते हैं जो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। इसलिए मेरे को अपने आप को टाइम देना है, और रिपीटेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है रिकॉर्डिंग का, ताकि मेरी समझ भी खुलती जाए। एंड दिस आई मीन, क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ में उनको नॉलेज है, और वो रिकॉर्डिंग को अगेन एंड अगेन रिपीटेशन होने के कारण मेरी समझ खुलती है, और मैं परमेश्वर के भेद भरे वचनों को समझ पाती हूँ। अगेन उसके बाद रिपीटेशन होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम भूल जाते हैं कार चलाते वक्त, ओके, किसी ने हमारे को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, कोई ओवरटेक करा इन अ बैड वे, और एक्सीडेंट हुआ। सो ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हमारा अग्रेशन निकलता है, बच्चों के ऊपर अग्रेशन निकलता है, स्पाउसेस के ऊपर अग्रेशन निकलता है, और जहाँ हम काम करते हैं अपने कलीग्स के ऊपर हमारा अग्रेशन निकलता है कि हम इतना काम क्यों कर रहे हैं, सामने वाला इज नॉट डूइंग मच इनफ। सो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, दैट्स अ बिग थिंग। वो सो प्रभु के वचनों से अपने आप को हम लोग बांधे, हमेशा की प्रोटेक्शन दे हमको प्रभु, और शैतान हमारे करीब ना आने पाए। मेरी बेटी 10 साल की है, और अभी अभी बस थोड़ी देर पहले, वो 10 मिनट पहले माउंटेन्स में गई है। वहाँ 1 घंटा मुझसे दूर यहाँ पे माउंटेन्स हैं जहाँ पे स्नो लगी हुई है, वो स्कीइंग करने के लिए गई है। और किसी फैमिली के साथ, हमारे नियर फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो गई है। और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी सबसे पहले जब उठी और जाने से पहले पैकिंग वैकिंग उसने सब कर ली, सब कुछ अपने आप ही उसने कर लिया, स्नो पैंट्स, बूट्स, उसको जो भी चाहिए था उसने एक भी चीज नहीं भूली होगी। और अलीशा नाम है उसका, उसने अपने बड़े बूट्स, अपने स्नो पैंट सब रख लिया। लेकिन जब वो अभी जा रही थी, और जाने से पहले वो मेरे पास आई, और सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने प्रभु का
जो आई मेरे पास और बोली कि मॉम प्रे फॉर मी एंड फॉर माय प्रोटेक्शन। और सच में हमने प्रेयर किया, छोटी सी दुआ करी। और मैं जब भी प्रेयर करती हूँ तो, क्योंकि मेरे बच्चे इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, हाँ, हिंदी भी समझते हैं लेकिन इतनी नहीं। और जब मैंने प्रेयर करी तो वो रिपीट करती है मेरे पीछे। और मैंने सिखाया कि ऐसे बोल के जाना बेटा, माउंटेन्स के रास्ते भी बहुत आई मीन वाइनी होते हैं और स्नो में जा रही है। सो बट खुशी की बात मेरे को अंदर से इतना अच्छा लगा कि बच्ची मेरे पास आके मुझसे ये बोलती कि माँ प्रेयर कर, बिकॉज आई वांट टू गो टू द माउंटेन्स, आई एम गोइंग टू स्की। सो आई आस्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। ऐसे ही मेरे को भी, आपको भी, हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारे सब वनरेबल स्टेट में वो हमको देखता रहता है। अ, हमारा उठना बैठना, खाना पीना, हमारे मन के विचारों को, क्या गलत क्या बुरा क्या सही अ, हम सोचते हैं करते हैं, सब कुछ हमारे पिता को पता है। सो हमको अपने हृदय को खोलना है, पास आना है, प्रभु के पास बैठना है। और जैसे मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, वैसे ही मुझे हर किसी को अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउसेस के लिए और अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप के लिए मांगना है। हम सुरक्षित होंगे। हम एयरप्लेन में बोलते हैं ना कि आपने पहले अपने आप को ऑक्सीजन देना है, फिर आप अपने नेक्स्ट जो आई मीन जो बिसाइड्स आपके बैठे हैं उनको देना है। तो सेम थिंग गोज फॉर एवरीवन, कि पहले हम अपने आप को, हमको प्रोटेक्शन देना है, फिर हम अपने फैमिलीज को, फिर हम अपने जानने वालों को और सबको हम ऑक्सीजन दे पाएंगे। सेम थिंग, इट्स अ लाइफ, इट्स अ लाइफ। सो सेम थिंग, हमारे प्रभु का जीवता वचन, अपने आप को पहले प्रोटेक्शन देना है, बांधना है सारी शैतानी ताकतों को, अपने ऊपर आशीष मांगना है, एंड देन मूव ऑन। That's about it. Thank you very much. आप सबको blessed weekend. Thank you. Shalom. हेलो, थैंक यू समीक्षा दीदी। No गॉड worries. ब्लेस यू अलॉट। सच बात है कि गहराई तो सिर्फ समंदर के अंदर जाने से ही मिलती है। जब तक जी हम अंदर तक नहीं जाएंगे तो हमको कोई भी बात समझ नहीं आएगी उतनी, जितना जो हमको प्रभु समझाना चाहते हैं। और एक इंसिडेंस को जो बाइबल में से है, मैं नाम नहीं लूंगी, जिसके लिए ये कहा गया, ये एक बस ये घटना को बाइबल की मैं आपको याद दिलाती हूँ। एक भक्त जन रथ में जाता हुआ वचन को पढ़ रहा था और प्रभु ने उससे पूछा कि ये जो तू पढ़ता है इसको समझता है क्या करके। किसी को भेजा प्रभु ने वहां, और उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि ये जो तू पढ़ रहा है इसको तू समझता है क्या। क्या आपको ये घटना याद आई? ये किसके साथ हुआ था? जब हम पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तब प्रभु हमारे लिए किसी को भेजता है कि हम उसकी गूढ़ बातों को, उसकी डेप्थ की बातों को समझें। प्रभु हमको समझाने के लिए किसी को भेज देता है। तो ये प्रभु की ओर से हमारे लिए प्रबंध है। जब हम प्रभु की कुछ बातों को सीखना, समझना और उसमें बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु हमारी सहायता मदद करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा को देकर, अपने जन को देकर। तो ये सच में अद्भुत बात है। अभी भी आप मेरे प्रिय प्राचीन लोग मौजूद हैं। बेला आंटी है, ज्योति आंटी है, मधुसूदन भैया है। आप लोग को अवसर है, अगर प्रभु आपको वचनों के लिए अगुवाई दे रहे हैं तो आप जरूर रखिए। अभी तक तो भैया नहीं जुड़े हैं, आप लोग को अवसर है। आम मिलेगा तो और ऐसी बनाऊंगी यार, पर ना क्या बताऊं, जीरा सरसों। बेला आंटी जी को अवसर होगा आज की वचन की अगुवाई के लिए। बेला आंटी शालोम, आंटी जी शालोम। शालोम शालोम, सबको शालोम। और हेलो मंटी। मैं एक छोटी बात जो बताना चाह रही है, उनकी उसी बात को मैं बता देती हूँ।
जो प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ है, और उसको पढ़ लेते हैं 26 से। प्रेरितों के काम 8 और उसका 26 से। प्रेरितों काम 8:26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अजाह को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया, और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंददाके का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। परमेश्वर पिता पढ़ते का जाओ। धन्यवाद करते हैं। तो जैसे बहन बता रही थी, बेटी बोल रही थी पिंकी, कि आप सबको याद करिए वो कौन है। और सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परंतु उस परमेश्वर के वचन को कभी कभी ऐसा है कि हम उन गहरी बातों को, उन भेद भरी बातों को हमारी बुद्धि, हमारी सोच के अनुसार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। परंतु प्रभु यहाँ पर उस खोजे के मन को जान रहा था कि वो पढ़ तो रहा है परंतु वो उसको समझ नहीं रहा है, और उसके अंदर एक चाहत है कि उसको समझे कि वो जो पढ़ रहा है वो है क्या चीज। और इस बात को प्रभु समझाने के लिए फिलिप्पुस को भेज देता है, और फिलिप्पुस को फिर प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। तो उठकर चल दिया। अब देखिए, परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है, प्रेरित को बोल रहा है कि उठ और उस मार्ग में जा। और उसने परमेश्वर की जैसे ही आवाज को सुना, वो उठा और वो चल दिया। और चल दिया तो वो क्या देख रहा है? और देखो, वो देख रहा है यहाँ पर कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था, और वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और जब परमेश्वर के वचन को वो पढ़ रहा था, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। परमेश्वर का काम देखिए, जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करना चाहता है तो परमेश्वर अपने दास को ले आता है उस जगह पर। आज हमारे लिए, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में ये चीज हम महसूस कर रहे हैं कि हम जिन वचनों को बहुत सालों से पढ़ रहे थे, जिन वचनों को हम कई बार पढ़ पढ़ के निकल गए, परंतु उन बातों के गहरे भेद को, उसके उस कीमती अर्थ को हम उस लेवल पे जाके नहीं समझ पा रहे थे जिस लेवल पे प्रभु हमको समझाना चाह रहा है। और इसलिए भाई आशीष को हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु ने। और उसका कारण यही है कि जो हम नहीं समझ रहे, जो हम नहीं जान रहे हैं, उसको वो हमारे जीवन में वचन के द्वारा प्रकट करके हमारे अंदर हमारी समझ को खोल दे। जैसे ही फिलिप्पुस जो है वो आत्मा के
अनुसार फिलिप्पुस कहता है कि जैसे ही आत्मा बोला कि तू इस निकट रथ के निकट जा और उसके साथ हो ले, तो फिलिप्पुस दौड़ता है और उस रथ के पास जाता है। और जब वो देखता है कि वो यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा है, और यहाँ पर जो वर्णन था वो परमेश्वर के यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आकर वध होने का, कैसे वो मेमना बनेगा, कैसे वो वध होगा, उन सारी बातों को वो पढ़ तो रहा था। वो खजांची जो था वो पढ़ रहा था, बट उसके अंदर यीशु मसीह का बलिदान मेरे जीवन के लिए कैसे पूरा होना, ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। आज हम लोग ही वचन को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, परंतु जिन बातों को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे जीवन में उसको कैसे लागू करना है, ये चीज हम लोग को नहीं समझ में आ रही थी। और परमेश्वर ने फिलिपुस के समान हमारे बीच में भाई आशीष काले को भेज दिया। प्रभु का धन्यवाद कि सचमुच हम इन गहरी बातों को अपने जीवन में उनके मुख से जब सुनते हैं तो हम सब के अंदर ये महसूस होता है कि अरे ये बात तो कितनी अद्भुत है, और हम लोग कई बार पढ़ते हैं और उसके बाद हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारे मन को देख रहा है, हमारे जीवन को जांच रहा है। वो हर पल हमारे जीवन को हम नहीं जानते जितना वो हम, उतना हमारे जीवन को प्रभु जानता है। हमारे चलते फिरते उठते बैठते हमारे जीवन की हर बातों को जानता है। और परमेश्वर ही है जो हमको ये अवसर दे रहा है, जैसे उसने उस कंदाके की मंत्री को दिया, उसने खोजे को जो अवसर दिया उसने, और जब खोजे ने उस बात को जाना और जब वो वचन खुल रहा था, वो वचन जो समझाने के लिए उसको लाया गया, वो वचन क्या था? पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था 32 पद से, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। और जैसे मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। ये यीशु मसीह के बलिदान के विषय में वो पढ़ रहा था, और वो पढ़ तो रहा था, लेकिन वो बलिदान मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा उस चीज को वो नहीं जान रहा था, कि वो कैसे भेड़ के समान जैसे ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है। मतलब वो जीवन की बातें, यीशु मसीह का जो गुण था, जो जीवन था, जो बलिदान होने के लिए अपने आप को वो कैसे समर्पित करके, अपने आप को कैसे शून्य करके, अपने आप को कैसे खाली करके मनुष्य बन के वो कैसे उस क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया जाएगा, इन बातों को वो पढ़ तो रहा था परंतु उसकी समझ से परे था। और तब फिलिप्पुस ने उन बातों को जब बता दिया, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ यह बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? ये वो नहीं समझ पा रहा था। यशायाह भविष्यवक्ता अपने लिए बोल रहा है या किसी और के लिए बोल रहा है? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। कौन है यीशु? यीशु जो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेगा और मृत्यु के बाद जी उठकर परमेश्वर के दाहिने हमारे लिए विनती और निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। वो मेरा जीवन कैसे बदलेगा, कैसे वो पृथ्वी पर आकर बलिदान होगा, ये सारी बातों को यहाँ पर फिलिप्पुस ने खोलकर उस सुसमाचार, उस खोजे को पूरा सुना दिया। और जब वो सुन लिया और जब वो इस बात को महसूस किया कि यीशु मेरे लिए आया इस पृथ्वी पर, वो मेरे लिए मरने के लिए आया, वो मेरे लिए अपना प्राण बलिदान किया, जब ये बात वो जानता है, तब यहाँ पर 36 पद में यहाँ कह रहा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और तब यहाँ पर खोजा जो रहता है वो अपने जीवन को सरेंडर करता है। बपतिस्मा मतलब पानी में जब हम अंदर जाते हैं तो मृत्यु का बपतिस्मा, हमारे जीवन में जो शारीरिक दशा है उसको अब समाप्त करके अब हम आत्मिक जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो बपतिस्मा लेने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है।
तो वैसे ही जब भाई हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं और भाई जो गंभीर बातों को हमारे सामने खोल खोल कर प्रतिदिन एक एक बातों का अर्थ हमको समझा रहे हैं, हमको बता रहे हैं, तो मेरे प्रियो, क्या हम खोजे के समान अपने जीवन का समर्पण प्रभु के सामने रख के ये कह रहे हैं कि प्रभु मुझे वो बना जिसको आप बताने के लिए अपने प्रेरित को भेजे हैं। मेरा जीवन, वो परिवर्तन मेरे जीवन में आ सके, वो बपतिस्मा मैं ले सकूं कि मैं फिर से एक नया जीवन लेके आपके राज्य में प्रवेश करने पाऊं। तो प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। ये झुंड जब हम लोग जुड़े तो इस झुंड में पारिवारिक रूप से लोग जुड़े हुए थे, परंतु परमेश्वर के काम को मनुष्य समझ नहीं पाता। मनुष्य की सोच और बुद्धि जो बहुत छोटी है। कोविड टाइम पे ये ब्लेस परिवार चालू हुआ और एक परिवार से चालू हुआ, लेकिन आज परमेश्वर अपने काम को इस ब्लेस परिवार के द्वारा परमेश्वर ने अपने काम को बढ़ाया है और आज हम सब इसमें शामिल हैं। और परमेश्वर ने उस परिवार से निकाल करके हमको अपना घराना बना लिया। आज ब्लेस परिवार में अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से आज जो आत्माएं जुड़ रही हैं, वो परमेश्वर के घराने में जुड़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य के कार्य को पूरा करने के लिए ये झुंड बना दिया गया। तो ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत ही हमारे जीवन के लिए गंभीर विषय है मेरे प्रियो। जब हम इसमें जुड़ते हैं तो ये ना सोचे कि हम सचमुच में हमने एक छोटा झुंड ज्वाइन कर लिया, एक लिंक मुझको मिल गया है तो मैं थोड़ा सा बस वचन सुन लूं। नहीं मेरे प्रियो, जैसे उस खोजे ने अपने जीवन को परिवर्तित किया और उसने अंगीकार किया, अपने जीवन का समर्पण किया और बपतिस्मा लिया और वो उसका जीवन बदल गया, ऐसे ही भाई आशीष के द्वारा हमारा जीवन उस स्वर्गीय महिमा तक, उस मिरास तक पहुंचने के लिए अद्भुत अद्भुत बातों को भैया जो बताते हैं, मैं इस चीज को बहुत बड़ी गंभीरता के साथ मैं सोचती रहती हूँ कि प्रभु हमारे लिए आप कितना उपाय कर दिए, आप कैसे अद्भुत उपाय कर दिए। भाई बीच में 2-3 दिन जो नहीं जुड़े थे तो हमको बड़ी बेचैनी लगने लग गई थी, प्रभु अब कुछ नहीं मिलेगा कि आप खाली रहेंगे हम लोग। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में जैसे परमेश्वर की अगुवाई करता है तो वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए उपाय भी करता है। और हम सब के अंदर बहुत सारे जैसे प्रश्न होते हैं तो हम उन प्रश्नों को रखते हैं। और ये कितनी अद्भुत बात है कि जब हम एक प्रश्न रखते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर हमको भाई वचन के द्वारा हमारे जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये परमेश्वर की दया का फल है जो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। जक्कई के जीवन से भी हम देखते हैं कि जक्कई सिर्फ यीशु को देखना चाह रहा था, है ना, लेकिन जक्कई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह यूं ही नहीं आ गया था, है ना। लूका 19 निकालेंगे, जक्कई के जीवन को देखिए। यीशु मसीह को यरीहो में प्रवेश करने की जरूरत क्यों पड़ गई, है ना। पिंकी पढ़ो जरा। जी आंटी, 19 का 19 का पहले पद से पढ़ो। जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर को ले गया। हाँ, यह रुकेंगे यहाँ देख पे। अब देखिए यहाँ पर जो जक्कई का जीवन है, यहाँ यीशु मसीह के लिए लिख रहा है कि वो यरीहो में प्रवेश करके
जा रहा था। यरीहो में प्रवेश करने का यीशु मसीह का मकसद क्या था? वो मन को जांचने वाला है। और व्यक्ति है यहाँ पर, तो बड़ी आशा से आज मुझको देखने के लिए खड़ा है। और तब वहां लिखा है कि वो जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, उसका डेजिग्नेशन बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसे धनवान व्यक्ति था। एक धनवान व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला सरदार, मतलब एक रेपुटेड पर्सन है और एक मतलब राइचस पर्सन है। आप यदि एक साधारण रूप में देखेंगे तो कोई धनवान व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को देखना चाह रहा है तो उसको पेड़ में चढ़ के देखेगा क्या वो? है ना। आज यदि हम संसार की रीति से देखेंगे तो एक व्यक्ति जो उसके पास धन संपत्ति है और एक नाम है उसके पास एक पोस्ट है, तो ऐसा व्यक्ति अपने एक डेजिग्नेशन के कारण, अपने पैसे के कारण से एक रौब उसके अंदर रहता है, मैं कुछ हूँ। और एक व्यक्ति को देखने के लिए यहाँ पर वो जक्कई जो सब कुछ था उसके पास में, परंतु उसके अंदर एक बात थी मेरे प्रियो, वो यीशु को देखना चाहता था। ये सेंटेंस जो है हमारे जीवन में एक तहलका मचा सकता है। आज मेरे और आपके जीवन में क्या यीशु को देखने की चाहत है? जक्कई यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। आज संसार रूपी भीड़ में जब हम यीशु मसीह को देखना चाहेंगे तो हम उस भीड़ में यीशु मसीह को कभी नहीं देख पाएंगे। हमेशा एक चीज याद रख लेना कि यदि आप संसार और संसार की रीति पर चल रहे हैं तो उस संसार की भीड़ में आप परमेश्वर को खोज नहीं सकते। परमेश्वर को देखना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? भैया क्या बता रहे थे, और वो भीड़ को देख के कहाँ चढ़ गया था? पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर, है ना। यहाँ पर जक्कई कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर ऊंचे। यहाँ जक्कई पेड़ पे चढ़ गया, मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को दिखा रहा है कि एक व्यक्ति यदि यीशु मसीह को देखना चाहता है तो उसको ऊंचे पर आना होगा। और जब वो ऊंचे पर चढ़ा, जब जक्कई ने प्रयास किया और प्रयास करके अपना सब कुछ अपना भूल गया, मैं धनवान हूँ, मेरे पास पोस्ट है, अरे मैं तो सरदार हूँ, ये सब चीज को एक तरफ कर दिया उसने, अपने आप को क्या कर लिया? जीरो कर लिया। और जीरो करके उसके अंदर एक चाहत थी कि नहीं, आज मैं तो देखूंगी यीशु है कौन, उसको मेरे को देखना है। और जब उस लेवल से वो उठ के ऊपर चढ़ता है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ। यीशु मसीह को मालूम था कि जक्कई कौन से झाड़ पे चढ़ेगा और यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आएगा। मेरे और आपके जीवन में भी मेरे प्रियो एक चाहत होगी, हम इस संसार के भीड़ से यदि ऊपर उठकर अपने परमेश्वर को खोजेंगे तो आप याद रखिए कि जैसे ही आप उस ऊंचाई पे आएंगे आपके लिए स्वयं यीशु मसीह उस जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं जक्कई के उस पेड़ के नीचे आ गया। और अब जक्कई नहीं बात कर रहा है, जक्कई नहीं बोल रहा है अरे हाँ यीशु मसीह तो आ गया, मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह को, चलो मैंने आज तो, अरे मैं पता पा लिया, आज मैं यीशु मसीह को देख लिया। जक्कई वहां कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो। जक्कई सिर्फ पेड़ पर चढ़ के यीशु मसीह को देखने की एक चाहत किया उसने। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। प्रभु जानता है मेरे प्रियो हमारे अंदर की चाहत को, हमारे अंदर के समर्पण को वो देखता है। यदि आज हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, यदि आज हम संसार के लालसाओं से, अभिलाषाओं से, क्योंकि अभिलाषा और लालसा क्या है? एक व्यक्ति अभिलाषा में फंसता है और
क्या करता है? पाप करता है। पास का पाप को जन्म देता है या बच्चा पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। और आज हम सब जो संसार में संसारिक जीवन को जी रहे हैं, हम सब क्या है? मृत्यु के अधीन है, पाप के दंड के अधीन है। इसी पाप के दंड की अधीनता में वो जक्कई के भी अपने जीवन को जी रहा था। उसकी क्वालिटी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको समझ में आता है। लेकिन यीशु मसीह जब ये देखा कि जक्कई के अंदर एक चाहत है, वो मुझको देखना चाहता है, और तब यीशु मसीह कहता है, जक्कई झट उतार, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे जीवन के अंदर आना चाहता है। हमें इस संसार की भीड़ से निकल के ऊंचे पर आना होगा। जब हम ऊंचे पर आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएगा और हमसे कहेगा, मुझे तेरे घर में रहना है। ये आनंद का विषय है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह आपसे बातचीत करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर एक ऐसा आनंद आ जाएगा, ये आप महसूस करोगे। जिस दिन आप एक परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस करते हो, जैसे ही परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, ये मेरे जीवन की गवाही है। जिस दिन जिस रात परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया, मैं आंसुओं से रो तो रही थी, मेरा दिल अपने पश्चाताप, अपने पापों को मान तो रहा था, परंतु मैंने एक आनंद को, अपने एक भरपूरी को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। मेरे अंदर इस बात की गवाही है, और मैं इस बात को जानती हूँ कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आप टूटोगे, आप रोओगे, आप बिलखोगे, लेकिन परमेश्वर के वचन से आप ऐसे आनंदित हो जाओगे, और आपको एक ऐसी असीम शांति आपको महसूस होगी, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आज मेरे जीवन में कुछ बदल गया। जक्कई के जीवन में भी ऐसा ही कुछ बदल गया था। वो तुरंत से आनंद से उतर कर उसको अपने घर ले गया। अब देखिए, यहाँ जक्कई तो आनंद से भर गया, जक्कई को तो जो मिलना था वो मिल गया, लेकिन 7 पद में क्या लिखा हुआ? 7 पद को पढ़िए। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अब क्या कर रहे हैं लोग? लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। कुड़कुड़ा। किसके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं? यीशु मसीह, अरे ये तो पापी मनुष्य के यहाँ जाके चला गया, उतर गया, पापी मनुष्य के यहाँ आया। आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आपके घर ही के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, लोग कुड़कुड़ाना चालू कर देंगे। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चालू करोगे तो लोग आपके विरोध में खड़े होकर कुड़कुड़ाने लगेंगे। तब 8वें पद में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये है सच्चा पश्चाताप। क्योंकि वो क्या था? चुंगी लेने वाला था, लोगों से टैक्स लेता था। तो जैसे ही यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मैंने लोगों का बहुत लूटा है, अब मेरे को जितना मैंने लूटा है मैं लोगों को वापस लौटा दूंगा। अपनी गलती जीवन में पश्चाताप को लाती है। जब हम अपनी गलतियों को, अपनी छोटी छोटी कमियों को, अपनी गलतियों को जब हम देखने लगेंगे, कैसे मैं कुड़कुड़ाती हूँ, कैसे मेरे अंदर जलन होता है, कैसे मेरे को ये चीज से डाह हो गया, यदि मैं अपने जीवन को, एक एक चीजों को मैं जानना चालू करूंगी, देखना चालू करूंगी मेरे प्रियो, तो अवश्य है कि मेरे जीवन के अंदर, और उसके बाद वो समर्पण, यही मेरे जीवन का, नहीं आज से ये कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव मेरे अंदर से नहीं होगा। प्रभु आपका वचन कह दिया, अब मैं अपने आप को इस बात से जांचूंगी। प्रभु मेरे अंदर एक परिवर्तन मैं इस चीज के लिए लाऊंगी, और आप यदि इस चीज को अपने अंदर लोगे, पश्चाताप करोगे, प्रभु मेरे इस कुड़कुड़ाहट में आपको देती हूँ,
अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर, जैसे जक्कई ने चौगुना फेर दूंगा करके कहा, उसके बाद 90 पद में यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का समर्पण, हमारे जीवन का पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमको जोड़ता है, और उद्धार का आनंद हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन हमको नया बनाता जाएगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये बात यदि मेरे जीवन में मुझे मिल गई तो इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, कि मेरा प्रभु जो मुझको ढूंढने के लिए आया था, प्रभु मुझको पा लिया, मेरा जीवन बदल गया। उस प्रभु के प्यार को मैं अब अपने जीवन में पूरा करूंगी। आपके जीवन का समर्पण आपके अंदर उद्धार के कार्य को प्रतिदिन 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 बदलता जाएगा। आपका जीवन प्रतिदिन बदलता जाएगा। आप अपने आप में हर दिन आप एक आशीष को अपने अंदर देखोगे। आप अपने जीवन में एक बदलाव को महसूस करोगे, और आप इसी जीवन को जब लेके चलते जाओगे, तब आपके अंदर कोई सताव आ रहा है, कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आप कहेंगे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारे अंदर क्षमा का जीवन आ जाएगा मेरे प्रियो। क्रूस से यीशु मसीह ने सबसे पहली बात यही कहा। जो सता रहे थे, जो मार रहे थे, है ना, जो थूक रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, उन सारे लोगों को उस क्रूस से सबसे पहला शब्द यीशु मसीह ने कहा, इन्हें क्षमा कर देना पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारे अंदर एक क्षमा का जीवन आ जाएगा मेरे प्रियो। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को पहचाने, और जो अवसर हमको मिल रहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए हम संसार के अंतिम क्षणों में हमको प्रभु का अवसर मिला है। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो कुलीन है वो कुलीन बना रहे, है ना। तो हमको पवित्रता में, कुलीनता में हमको अपने जीवन को प्रभु में बढ़ाते चले जाना है। क्योंकि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, आपस में संगति करना नहीं छोड़ना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि ये बहुमूल्य अवसर प्रेरिताई की छाप करके हमारे जीवन में भाई आशीष को हमको प्रभु ने दिया है, भाई पंकज साइमन को हमको दिया है। तो ऐसे ऐसे प्रभु के दास जो हमको प्रभु में प्रतिदिन बढ़ाने के लिए हमसे मिल रहे हैं और परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं मेरे प्रियो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस बात को हमको अपने जीवन में लेके हमको पकड़ लेना है। उस, जैसे पौलुस कहता है ना, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। हमको भी बस पकड़ना है और हमको दौड़ते चले जाना है। पर इतना है कि हमको क्या है, धीरज से दौड़ना है, ताकि हम भी वो इनाम पा सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब की सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रेम में और भाई के द्वारा जो संगति हमको मिल रही है, उस अवसर को हम पाकर अपने जीवन में जक्कई के समान अपने आप को बदलते चले जाएं। उस खोजे के समान हम अपने जीवन को बदलते चले जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद वचनों के लिए, सुंदर अगुवाई के लिए। और जैसे गवाही से भी चालू हुआ था कि ठंडापन तो आया जीवन में, लेकिन एक बार फिर से प्रभु ने गर्माहट को दिया है हम सभी के जीवनों में। और लेट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। हम सब तैयार हो, अपने आप को पवित्रता में बढ़ाएं, अपने आप को प्रभु के एक अच्छे योद्धा बनाएं जैसा प्रभु चाहता है। और प्रभु ने भी हमारी मन की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए उत्तम उपाय किया है, बेस्ट। तो हम इन चीजों में बढ़ते जाएं।
जैसा कि आज का वचन भी खुला और जैसा कि हमें बार बार हमको मिलते जा रहा है, और मैं प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है हम सभी के लिए, जितने लोग जब आशीष भैया रहते हैं तब भी जुड़ते हैं और जो अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे की बातों को, गवाहियों को सुनने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, उन सभी से मेरी उन सभी के लिए एक ही प्रार्थना, रिक्वेस्ट है प्रभु से कि प्रभु हमको वो बनाए, वो पात्र बनाए जो वो हमें बनाना चाहता है। हम हमारे लिए प्रभु ये बोलने पाए कि धन्य है विश्वास योग्य दास। हम सभी के लिए प्रभु ये बोलने पाए, और आप सबों को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आपको जिनको भी प्रभु उबार रहे हैं इस अंतिम प्रार्थना के लिए आपको अवसर होगा। मधुसूदन भैया को मैं आगे का भाग देती हूँ। आगे और कोई भी बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं अभी। जी जी। मैं बेला आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंटी को मैं इतने सालों से जानती हूँ, ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स से। मैं दिल से बहुत खुश होती हूँ उनको देख के। मैंने आज मैं बोल रही हूँ, बट इतना हम्बलनेस और इतना डेडिकेशन से आंटी हर उस समय भी, मैं जब इनको पहले मिली थी, और आई मीन फ्रॉम द डे वन आई नो हर, उसी जेंटलनेस से, उसी हम्बलनेस से वो सबको सर्व करती हैं। और वो इतने सालों से मैं देख रही हूँ, वो कभी पीछे नहीं हटती हैं अपना प्रभु का वचन बांटने में, और ऐसी सिंपलिसिटी से लोगों को समझा देती हैं। मेरे को इनको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आग्रह करूंगी आंटी से, जब भी वो अवेलेबल रहती हैं, यूजुअली वो जो रोज जुड़ती हैं, बट अगर ब्रदर आशीष नहीं रहते हैं तो प्लीज प्लीज आप बोलिए आंटी। और मैं बहुत ब्लेस होती हूँ आपको सुनने से, मैं आपके जीवन से, मैं अपने आप को आपका एग्जाम्पल लेके मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कैसा मेरे सामने। आई मीन आई एम ब्लेस कि प्रभु ने एग्जाम्पल दिया आप जैसे लोगों का। हमारे ऊपर आशीष रहती है, यंग फीमेल्स के लिए आशीष रहती है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को कैसे प्रभु में प्रोटेक्ट करके दूसरों का एग्जाम्पल लेके, जो एक्सपीरियंस्ड फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं हमारे ग्रुप में, और उनको देख के हमको अपने जीवन को कैसे चेंज करना है। तो थैंक यू आप जो करती हैं। मैं इतने सालों से देखती हूँ मरीज, नॉट ओनली मरीजों की सेवा, बट आप कैसे कैसे थोड़े छोटे छोटे एक्ट्स में, मैंने उनको कभी उस हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से लेके आज तक मैंने उनको कभी एग्रेशन में होते नहीं देखा है। बिल्कुल एक मोनोटोनस और प्लेजेंट और हमेशा तैयार, डेडिकेटेड लाइफ अभी तक, लाइक इट्स अमेजिंग एंड इट्स अ ब्लेसिंग जो सुनने वाले हैं सबके लिए। और थैंक यू आंटी आज के वचन के लिए भी। और मैं चाहूंगी कि आप जब भी अवेलेबल हो, ब्रदर नहीं है तो प्लीज आप फिल करिए, और जो आपने जैसे आज वचन बांटा है जक्कई के लिए, वैसे ही आप हमेशा समझाते रहिए। हम लोग जो नाइव हैं, उनको ब्लेसिंग मिलती है, हम बढ़ते जाएंगे। सहारा चाहिए किसी का, कोई हमको वॉक थ्रू करना है इस पाथ पे, नहीं तो भटकना बहुत आसान है। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू बेटा। सारी महिमा प्रभु को मिले। हम सब मिलके प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाएं। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको थामे रखें और परमेश्वर की इच्छा में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि फिलिप्पी 2:5 में जैसा लिखा हुआ है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हम इस बात के लिए अपने जीवन को लगा दें कि यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन के अंदर से प्रकट हो जाए, मसीह के स्वभाव को। इसलिए वचन को जब भी आप पढ़ते हो उसमें यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का गुण, इस बात में यीशु मसीह ने कैसे किया, मैं क्या करती हूँ, मुझे यीशु मसीह के समान बनने के लिए अपने आप को कैसे सरेंडर करना है। ये कुछ चीजें हैं जो यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन के जीवन में प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिना प्रैक्टिस के हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं इस बात को जानती हूँ बेटा, क्योंकि
मैं सचमुच में 1988 से जब से मैंने प्रभु को अपना जीवन समर्पण किया है, एक ही प्रतिज्ञा मैंने किया है कि प्रभु संसार छूट जाए तो छूट जाए, सारी दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, परंतु प्रभु मैं आपको अभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। और ये वाचा मैंने बांधी है प्रभु के साथ, और मेरे अंतिम सांस तक ये वाचा मैं बांध के पूरा करूंगी प्रभु के लिए। और प्रभु इन दिनों में जो अगुवाई दे रहे हैं भाई आशीष के द्वारा, वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है। और मैं उन चीजों से और अधिक अपने जीवन को जांचने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक ऐसे भाई की प्रेरित की जरूरत थी, और प्रभु इस बात को जानता था। परमेश्वर जानता है मेरे प्रिय, हम नहीं जानते हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या आवश्यकता है, प्रभु जानता है। और प्रभु हमको प्रभु इसलिए ये जो अवसर हमको प्रभु ने दिया है ये बहुमूल्य है। इसलिए जितने ज्यादा आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी भाई आशीष रहें, तो कोशिश यही करिए कि उन वचनों को अपने जीवन में अमल करके उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। तो मैं यही सबके लिए विनती करती हूँ, और मेरी हर प्रार्थना में पूरा ब्लेस परिवार रहता है, और प्रभु की इच्छा में हम सब बढ़ते चले जाएं। सो भाई प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद बेला आंटी के द्वारा आज हमारे मध्य में जीवित और प्रबलकारी वचन हमारे मध्य में रखा गया कि प्रभु ने हमें अपनी जो बुलाहट दी है उस बुलाहट को हमें समझना है, और अपने जिस प्रकार हमारा प्रभु पवित्र था है उसी प्रकार हमें अपने आप को भी पवित्र बनाना है। और पवित्रता किस प्रकार आएगी, और हमें अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय हमें मिलने वाला है उस पर हमें बने रहना है। तो जैसा हम सब जानते हैं इस अंत के समय में हमारे मध्य में प्रबलकारी वचन दिन प्रतिदिन भाई आशीष कलेत के द्वारा और प्रभु के अगुओं के द्वारा हमारे मध्य में रखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ को हमें अनुसरण करना है, ध्यान करना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। आज के दिन के लिए आपने हम सबों के मनों को तैयार किया प्रभु जी कि हम इस संगति में जुड़ने पाए और आपके प्रबलकारी वचन को प्रभु जी हम सुन पाए। हमें वो सुनने वाले कान दीजिए प्रभु जी ताकि हम सुनकर अपने चित्त में बसा सके और उन पर ध्यान मनन कर सके प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी अंत के समय में आप हमें ईश्वरीय बुलाहट दे रहे हैं प्रभु जी ताकि हम अपने आप को पवित्र कर सके प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी आपने उस खोजे को प्रभु जी आपके वचन फिलिप्पुस के द्वारा प्रभु जी बताया, उसी प्रकार प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करिए प्रभु जी। अपनी भेद भरी बातों को हम पर प्रकट करिए प्रभु जी। हम उन्हें ठीक ठीक प्रभु जी जान सके, सुन सकें और समझ सकें और सिद्ध बन सके प्रभु जी, ताकि हम दूसरों को भी प्रभु जी सिद्ध बना सकें। हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए कि हम आपकी संगति में बने रहे प्रभु जी, क्योंकि आप कहते हैं यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सचमुच प्रभु जी हम आपकी संगति में बने रहना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी भेद भरी बातों के अनुसार प्रभु जी हम अपने आप को ढाल सकें प्रभु जी, अपने जीवन को बदल सकें, ऐसी हम पर दया कीजिए। पुनः प्रभु जी इस समय को, संगति को और इस कलीसिया में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़े हैं, जुड़ पाए हैं, उन सबों को प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 आमीन।
खटर खटर आवाज नहीं आती अभी अवसर है, यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो, नहीं तो हम मीटिंग एंड करेंगे। आप सभी को शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। मैं बेला आंटी से थोड़ा सा बात करना चाह रही थी। जी जी, अभी अवसर है, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, क्या बोलो। आंटी क्या बोलते हैं, भाई आशीष बहुत इच्छा करते हैं कि भिलाई में भी उनको अवसर मिले हाँ वचन रखने के लिए। तो हमारी इस विषय में बात हुई है। अगर आप भी अगर कुछ मतलब अपना समय दे पाए और हम लोग इकट्ठे हो पाए तो जरूर से बताइएगा। मेरे अभी आने वाले छुट्टी है, बुधवार गुरुवार को। वापस आवत थे ते करण घर आगे की से अगर हो पाएगा तो बताइएगा। हाँ, कब का सोचे हो बेटा? अब ऐसे सोची नहीं है। अब भैया पूछ रहे थे मुझसे कि कब इकट्ठे हो पाओगे या कब आना होगा, तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं। तो अब भिलाई में आप हैं, ज्योति आंटी है, और भी बहुत लोग हैं जो भैया को सुनना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसा अवसर निकाल सकते हैं कि हम आपस में एक जगह इकट्ठा होके भैया को सुन सके? बोला। देखते हैं, मैं ज्योति से भी बात कर लूंगी। बहन ज्योति है क्या? अभी तो नहीं है, आंटी क्विट हो गई, चली गई है। ओके ओके, ठीक है बेटा, इस विषय में बात करते हैं हम भिलाई वाले लोग। जी जी जी। प्रार्थना करो मिले तो। हाँ सबसे पहले इस विषय के लिए प्रेयर करो, प्रेयर में रखो परमेश्वर की अगुवाई, है ना। जी परमेश्वर जी बताएगा कौन से दिन भाई को बुलाना है जी जी ना। जी हाँ, आंटी। ठीक है, आप सभी को फिर से एक बार शालोम। और माधुरी आंटी को मेरा बहुत थैंक यू कल के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन से प्रभु ने मुझसे बहुत बातें की है। माधुरी बहन, एक बार चेहरा दिखाओ। कल, हाँ, कल मैं Praise the Lord। कल मैं भी सोच रही थी माधुरी को देखी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत साल बाद देखी। अरे कैसे हैं आप? ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। भैया ठीक है? हाँ ठीक है, यहाँ नहीं है अभी लेकिन छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ है? बुलाइए उनको वहाँ, वो आशीष भाई को। हाँ, अंकल भी बोल रहे थे। हाँ हाँ। अंकल भी यहीं थे, अंकल भी यहीं थे। अभी गए हैं सीतापुर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो शेखर भाई आएंगे। से की मुलाकात नहीं हो पाती है, मुझे पता नहीं चल पाता है एक्चुअली भैया आए हैं क्या, इधर हैं क्या करके। और मैं एक्चुअली ड्यूटी में रहती हूँ, हाँ तो मुझे मैसेज नहीं मिल पाता है। अच्छा, कौन से सेक्टर में? यही थे अंकल। मैं त्रिकुंज में हूँ। अंकल अच्छा सेक्टर में। हाँ क्या मेरा एरिया सेपरेट हो जाता है, तो हाँ, मुझे पता नहीं चल पाता है। सेक्टर और 8 हुआ। बहन, हाँ, सेक्टर 8 में शायद भैया रुकते हैं ना। हाँ वो हम्म। एक सेक्टर वो 8 में अभी नहीं रुके आंटी। अभी राजू भैया क्या है, राजू खुंटे करके हैं, हाँ हाँ हाँ। क्या है वो, आपको दुर्ग तरफ में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आंटी माधुरी आंटी के बारे में हाँ कुछ बोल रहे हैं आंटी? एड्रेस क्या, पुष्प नगर क्या ऐसा कुछ है ना, ऐसा। जी जी, पुष्पक नगर दुर्ग। हाँ वो वही वही खुंटे लोग रहते हैं ना, खुंटे लोग, अच्छा। उनके घर में जगह है हम्म। असली। चलो अच्छा लगा आपसे बात। मैं फिल्म मैं ज्वाइन तो हाँ। कर, पर आप शायद नहीं ये कर पाते होंगे। माधुरी याद भूल भूल तो नहीं क्या कह रही थी। मैं भूल नहीं सकती।
मैं बताती हूँ, मोनू को दिखाती हूँ, बेला आंटी देखने आकर के बेटा को। अच्छा। गए थे ना जब हाँ छोटा हाँ गए थे तो हाँ, बताती तो बाबा तो याद। छोटा था काफी। हाँ जब मैं अक्सर भैया आते थे ना, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी आते थे उस हाँ, समय। हाँ, और अपनी सब मीटिंग होती थी तो मैं भी वो सब अभी याद करती हूँ जरूर, बट हाँ, अब प्रभु की मर्जी। हाँ, चलो आज मुलाकात हो होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा देखना, तो मुझको बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तो ये करती हूँ कि ये मेरे लिए रिवाइवल है, सोचती हूँ बैठती हूँ के लिए ठीक है, प्रार्थना में याद करना और जी, प्रार्थना आप भी करते रहना। हाँ, आने से जरूर मुलाकात है ना, आऊंगी तो ठीक, मिलेंगे। जय ठीक, मसीह की। जय मसीह। और ज्योत्सना कैसी है? अच्छी हो आंटी आप। मैं फिर से बहुत धन्यवाद करती हूँ, कल के आपके प्रश्न से मैं बहुत आशीष पाई हूँ, बहुत आशीष पाई हूँ। हाँ, बहुत सुंदर है। मैं अच्छा, सचमुच प्रभु का अद्भुत ही प्रयोजन रहता है, योजना रहती है कि कैसे अपने बच्चे को शांति दे और ढाढ़स हाँ दे, प्रेम दे। प्रभु के वही। अद्भुत अद्भुत प्रेम है। और वही मतलब उसके निकटता में आनंद की भरपूरी जो बोलते हैं ना, जी वैसे जी 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 तो आपस में जी ऐसे हम मिलते हैं और वचन जब प्रचार होता है सब जुड़े रहते जी हैं तो और अच्छा आनंद होता है। जी तो जी कोई दो बात। और ये जी वचन मेरे को बहुत दिनों से थोड़ा सा लगता था, पूछूंगी जी करके नहीं पूछ पा रही थी। जी अच्छे से समझाए, लेकिन अच्छा लगा जी मुझे भी। जी जी। ये और बाकी हाँ एक चीज को और भी सीखी मैं कि बहुत हाँ बार ऐसे हमारी दशाएं होती है कि हम बोल नहीं पाते हैं, हाँ, लेकिन प्रभु हमारे लिए कोई प्रतिनिधि खड़ा करता है जो हमारे मन की दशाओं को बखान कर देता है। एकदम और सही। मेरे लिए कल आप थे जिसको मैंने आज सुना। थैंक यू। प्रभु और प्रभु ने मुझे आपके द्वारा बहुत आशीष दी, अब आशीष भैया के और एक्सप्लेनेशन से भी। हाँ, अभी मैं बैठी थी, क्विट तो हुई थी, पर जी मैं अपना स्टडी में थी और कुछ कुछ और मैं लिख के रखी हूँ थोड़ा सा जी जी उनसे अ, पूछने के लिए। उनका जी हाँ जी उसमें प्रकाशन दे करके। जी हम्म, आज तो नहीं आया ना भाई जान? नहीं, आज नहीं आए ब्रदर। हम्म, और सभी लोग, जितने लोग भी जुड़ते हैं वाकई हाँ में हाँ, हर एक मैं के सुन रही प्रश्न थी। बहुत बहुमूल्य है। और हम्म, उनके उत्तर उत्तर भी अद्भुत तरीके हाँ, से सही प्रभु हमको सिखा रहे हैं। सच हम्म, में हमारा जहाँ जहाँ लैक है, जहाँ जहाँ हमारे जीवनों में कमियां हैं, घटियां हैं, उस जगह पे प्रभु हमको बढ़ने और सुधरने का हाँ भरपूर अवसर दे रहे हैं। तो सही बात। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बहुत बहुत महिमा हो। प्रभु हमारे जीवनों से सच में वो हम उनको दे सकें जो हम सच में प्रभु जो हमसे चाहते हैं। सही बात। उसकी हर तैयारी एक हम जन कर रहे हर एक जन के लिए हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि सच में प्रभु हमको वो हम बन सकें जो प्रभु हमको वाकई में देखना चाहता है बने हुए, और प्रभु के राज्य में हम सब इनाम पाने वाले ठहरे। हम्म, प्रभु को बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर हम लोग मीटिंग हाँ एंड कर सकते एंड करो। ठीक है, हैं, कल बाय, फिर गुड मिलते नाइट। हैं। हाँ शाला, ओके, गुड नाइट, चलो। शालोम, गुड नाइट। गुड कल फिर नाइट। हम प्रभु की दया में मिलेंगे 7 बजे। उसके बाद गवाही और वचन का भाग होगा। तब तक के लिए आप सभी को शालोम, जी जय मसीह की। मीटिंग एंड करते हैं।